हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जीएस1 के इंडियन सोसाइटी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्रिवियल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कैटेगरी। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में जो ट्रिवियल कम्युनिटी उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद हम उसे कब एज अ एक कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वीडियो का आप अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपका इंडियन ट्राइब्स का जो ये टॉपिक है पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके आंसर में हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उनके डाइवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, उनके कॉमनैलिटीज़ के बारे में फिर बताएंगे, और उसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में जिनको एक एज ए सिंगल कैटेगरी हम कंसिडर कर सकते हैं, और फाइनली कंक्लूड करेंगे एक केस स्टडी को देख के उनके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस और फाइनल ओपिनियन देंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन दे देंगे कम्युनल ट्राइब का, और उसके डाइवर्सिटीज़ को एक मेंशन करेंगे सो दैट हम लोग का मेन बॉडी का टोन सेट हो जाएगा। तो ट्रिबल कम्युनिटी क्या है? तो ये इसको हम लोग आदिवासी एज ए रेफर करते हैं। ये इंडिजीनियस ग्रुप होते हैं जो अपने ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ को रिटेन किए हैं विद इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है यूनिक सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिस्टम विच आर ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जिस सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ऐसे ब्रीफ एज ए डाइवर्सिटी मेंशन कर देंगे ताकि मेन बॉडी का टोन सेट हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग एग्जांपल दे देंगे। संथाल ट्राइब ईस्टर्न इंडिया में है, जो कि अपने वाइब्रेंट आर्ट के कारण जाना जाता है फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। काशी ट्राइब मेघालय का है, जहाँ पे मैट्रिलिनियल चल रहा है, जहाँ पे अभी भी इनहेरिटेंस मदर के बेसिस पे होता है। विल्स जो है कि इंडिया का लार्जेस्ट कम्युनिटी है, बट स्टिल जो स्प्रेड है हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में, बट स्टिल डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट कस्टम एंड डायलेक्ट्स। तो इससे हम लोग का डाइवर्सिटी का जो इंडिया में है ट्राइब्स का, उसको हम लोगों ने मेंशन किया। मेन बॉडी का टोन सेट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ट्रिवियल्स का, जो लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और वेरियन इल्विन का एक केस स्टडी देखेंगे। तो हिस्टोरिकली जैसा हम सभी जानते हैं, दे हैव बीन इंटीग्रल टू द कल्चरल सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री एंड दे कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिटी, बट स्टिल दे हैव फेस्ड मेनी चैलेंजेस। प्री हिस्टोरिक एरा से अगर आप देखे हुए हैं तो भीमबेटका रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश विच इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ ट्रिबल कम्युनिटीज। मेसोलिथिक पीरियड के टाइम के उन्होंने पॉइंट करते हैं। मेडिवल पीरियड में गौंड ट्राइब का आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर मुगल, जब गौंड ट्राइब का एग्जांपल दे सकते हो, जब मुगल एम्पायर आए थे वो काफ़ी मार्जिनलाइज्ड फेस किए थे, एंड दे वर पुश्ड इन द फॉरेस्ट एंड द हिलीज एरिया। तो इनका ये स्ट्रगल को शो कर रहा है। फिर कॉलोनियल एरियाज का, कॉलोनियल एरा का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि संथाल रिबेल ऑफ 1855 और 56 हुआ था ड्यू टू देयर ऑप्रेसिव पॉलिसीज। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आप एग्जांपल दे सकते हो। डोंगरिया कौन ट्राइब ऑफ ओडिशा हैड टू फाइट फॉर देयर लॉन्ग लीगल राइट टू प्रिवेंट माइनिंग इन देयर स्कार्ड हिल्स। तो ये होता है हिस्टोरिकली। हम लोग ये देखें कि डाइवर्सिटी है ट्राइब्स में, एंड स्टिल दे हैव फेस्ड मेनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। फिर एक केस स्टडी देखेंगे हम लोग विरिन इल्विन का, जो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और ट्रिवियल एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने एक अपना किताब लिखा, द ट्रिवियल वर्ल्ड ऑफ विरिन एल्विन, जिससे कि वो एक इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ ट्रिबल कम्युनिटीज, जो उनके लाइफ कल्चर को पढ़ा बताता है, और उनके पर्सपेक्टिव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग इंडियाज इनिशियल ट्राइब पॉलिसी विच फोकस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रिबल कल्चर। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और केस स्टडी होता है, इसको आप कोट करना ना भूलें। इसके साथ हमारा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग डाइवर्सिटी एमंग ट्रिबल कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द डाइवर्सिटी, और उसके बाद इसका स्पेसिफिक एग्जांपल देखेंगे। तो किस किस बेसिस पे हम लोग डाइवर्सिटी इन ट्राइब्स हो सकता है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे कि पहला लैंग्वेज, जैसे गौंड ट्राइब गोंडी बोलता है, नागा ट्राइब क्या बोलता है, बुड़मन लैंग्वेज बोलता है। कल्चर के बेसिस पे संथाल जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, उनका डिस्टिंक्ट आर्ट है, लाइक संथाल डांस है। बट उसी का दूसरा ट्राइब का एग्जांपल दो तो काशी ट्राइब का, वहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम चल रहा है अभी भी। अगेन कल्चरली
वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोशल स्ट्रक्चर की बात करो तो बोडो ट्राइब जो है वो उनके यहाँ विलेज काउंसिल सिस्टम चलता है ओंथला। बट अगर आप टोडा ट्राइब के बारे में बात करोगे जो नीलगिरी हिल्स में है तमिलनाडु में, उनमें क्लैन सिस्टम है विच इज हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग द मैरिज एंड रिलेशनशिप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे अगर आप डाइवर्सिटी देखना चाहो तो विल्ड ट्राइब्स जो राजस्थान का है वो ट्रेडिशनली हंटिंग और एग्रीकल्चर करता है, लेकिन जो मिसी ट्राइब है ऑफ आसाम वो वेविंग एंड फिशिंग करता है। जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे देखो तो लद्दाख में जो भी लद्दाख ट्राइब्स होते हैं वो अडेप्ट कर चुके हैं हार्श एंड कोल्ड क्लाइमेट को, वहीं अंडमान निकोबार ट्राइब्स का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे आप देखोगे तो विश्नोई ट्राइब जो राजस्थान के हैं दे हैव वेरी डीप रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। सिमिलरली द कोनक ट्राइब ऑफ द नागालैंड प्रैक्टिस एनिमलिज्म, वो एनिमल्स को फिर मारते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनका गुजारा चलता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप डाइवर्सिटी देखना चाहो तो नागा ट्राइब्स का जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसको विलेज रिपब्लिक्स कहते हैं। बट उसी के जगह आप कंट्रास्ट में अगर गोरा ट्राइब के बारे में आप जानोगे तो वहाँ पे नोकमा सिस्टम होता है, जो कि काफ़ी उससे अलग होता है विलेज रिपब्लिक से। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे डाइवर्सिटी देखा और उसका एग्जाम्पल भी देखा। तो ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट होता है डाइवर्सिटी एवं ट्राइबल कम्युनिटीज। नेक्स्ट आते हैं कि ये ट्राइब्स में क्या क्या कॉमनैलिटीज है, ये जो भी 700 ट्राइब्स इंडिया में पाए जाते हैं उसमें क्या क्या कॉमन है, किस बेसिस पे हम लोग उसमें कॉमनिटीज को देख सकते हैं। तो पहला कि मार्जिनलाइजेशन। आखिर जो भी ट्राइब हो इंडिया में वो किसी न किसी टाइम में मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। उसका मतलब है ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं, उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल अगेन जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं संथाल्स एंड गॉन्ड्स का आप दे सकते हो। फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रहती है उनमें। अब ये ट्राइब जो है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इनका काफ़ी लो रैंक रहता है, जैसे कि विल्स ऑफ राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो स्टिल दे रिलाई ऑन द वेरी ओल्ड वेज ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो वो तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टोडा ट्राइब दे देना नीलगिरीज का तमिलनाडु में, दे हैव यूनिक कल्चरल लैंग्वेज एंड दे हैव प्रिजर्व इट फॉर सेंचुरीज, और आज भी उनका कल्चर प्रिजर्व है। तो कल्चरल प्रिजर्विंग परस्पेक्टिव देखो तो सारे ट्राइब्स अक्रॉस द इंडिया आप देखोगे वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर। तो जितने भी ट्राइब होते हैं उनका नेचर से काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उनका जो जीवन यापन होता है वो नेचर के थ्रू ही चलता है। आप उसका एग्जांपल दे दो विश्नोई कम्युनिटी का राजस्थान में, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एथिक्स, वो अपने कम इकोसिस्टम को जानते हैं और उसे कंजर्व करके रखते हैं। और नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है कम्युनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्स। अब जो भी ट्राइब्स है उसमें आप ये चीज़ कॉमन देखोगे कि जो भी कम्युनिटी है उनका ट्राइब्स है वो अपना रिसोर्स को एक मानते हैं, वो प्राइवेट नहीं मानते, वो और शेयर्ड वे में चलते हैं। जैसे कि गोंड इन सेंट्रल इंडिया वे रिसोर्सेस आर लाइक फॉरेस्ट आर मैनेज्ड कलेक्टिवली बाय द कम्युनिटी। हमारे जैसा नहीं कि सब इंडिविजुअल अपना अपना लैंड मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद एक टर्म आदिवासी भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडियन ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में आदिवासी एज ए ब्लैंकेट टर्म यूज होता है टू रेफर द वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज। ये जो है इनके रिकॉग्नाइजेस देयर स्टेटस एज अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड। Despite this diversity, they are all grouped under the term Adivasi, highlighting their common experience of being indigenous people in rapidly modernizing the country. तो अभी के कंटेक्स्ट में अभी का जैसा जो मॉडर्नाइज सिस्टम है जो हमारी गवर्नमेंट है वो आदिवासी टर्म एज ए ब्लैंकेट टर्म यूज करती है इनको रेफर करने के लिए। तो इसके साथ हम लोग का जो कॉमनैलिटीज एमंग द ट्राइबल कम्युनिटी था वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसी स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है किस कंटेक्स्ट में इसको एज ए सिंगल कैटेगरी हम लोग मान सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग हैविंग ए डाइवर्स ए वेरी वास्ट डाइवर्सिटी इन द इंडियन ट्राइब। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस बेसिस पे आप इसको एज ए सिंगल कैटेगरी मानोगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप पॉलिसी बनाने जाओगे तो आप इंडियन ट्राइब्स को एज ए सिंगल कैटेगरी मान सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2026, जिसमें कि ये पॉलिसी वाज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिवियल कम्युनिटीज। तो एक ऐसे आप सिंगल यूनिट मान के आप इसको बना रहे हो। एफर्मेटिव एक्शन, इसका ये मतलब होता है किसी भी आप कोई भी अगर एक्शन ले रहे हो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्राइब, तो एक कॉमन रूल और लॉ होना चाहिए। तो आप जिस जानते हो कि आर्टिकल 15(4) अलाउज स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially and educationally backward classes of the scheduled tribes। तो ये हो गया, जब भी कोई अफर्मेटिव एक्शन लेना है तो आप इसको आप सिंगल कैटेगरी मान सकते हो। कल्चरल प्रिजर्वेशन की जब बात आएगी तो भी आप इसको एज ए सिंगल कैटेगरी मानो, तो उसका आप इसके बारे में लिख सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द ट्रिब्यूनल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप इसको कोट जरूर करो। to promote the trivial art and craft, providing a platform for the trivial artisans to showcase their work and earn a livelihood। तो देखो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर ट्राइब्स आएंगे अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रेजेंट करेंगे, उससे तो कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा, हेल्थ केयर भी आएगा। तो जब भी अब इनके किसी का भी अगर किसी भी ट्राइब की कम्युनिटी के हेल्थ को सुधारना है तो एक कॉमन लॉ बनेगी। तो इसका आप एग्जाम्पल देखो, नेशनल हेल्थ मिशन हैज ए स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ ट्राइब पॉपुलेशन। तो एक कॉमन लॉ भी बना हेल्थ केयर के बेसिस पे। उसी तरह से एजुकेशन के को भी अगर ट्राइब्स में देना है तो कॉमन लॉ होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। लैंड राइट्स भी अगर अपने ट्राइब्स को इक्वली और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन देना है तो उसके बेसिस पे भी हम इसको सिंगल यूनिट मान के दे सकते हैं। उसका एग्जाम्पल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट Rights Act 2006 in India is a key legislature in this regard, having a common law rights for all the tribes। फिर अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ट्राइब्स का, तो भी आप इसको एज ए सिंगल कैटेगरी मानोगे। तो स्कीम्स लाइक बंद बंध बंधु कल्याण योजना इज इन इंडिया एम एट क्रिएटिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज टू बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखना, वन बंधु कल्याण योजना। Next is the social justice, again the protection of civil right act 1955 और 1989 का है। वो एम करता है जो सोशल जस्टिस मिले सारे ट्रिबल कम्युनिटीज को। उसी तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हमारे जानते हैं आप, सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज इसमें दो टॉपिक और जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स लीगल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसका क्या एम है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे ट्राइब्स को, इंडियन ट्राइब्स को। और दूसरा एक कमीशन है जो नेशनल कमीशन फॉर द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका ये रोल है सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द इंडियन ट्रिब्यूनल कम्युनिटीज एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एंड मॉनिटर्स द मैटर्स related to the scheduled tribes under the constitution। तो ये नेशनल कमीशन फॉर scheduled tribes जो इट एक्ट्स एज ए वॉच डॉग इंश्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लॉज। तो इस तरह से हम लोग का ये जो नेक्स्ट पॉइंट था कि किस बेसिस पे हम लोग इस ट्राइब्स को एज ए सिंगल कैटेगरी देख सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फाइनली एक हम लोग केस स्टडी देखेंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या चैलेंजेस हुए, और फाइनल ओपिनियन के साथ हम लोग आंसर क्लोज कर देंगे। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था क्या? तो वॉज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडिया जो क्या किया, दैट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेस। ये तो राइट दिया था ट्राइब्स को फॉरेस्ट में रहने का, उसमें ड्वेलिंग करने का, उसके कम्युनिटीज को, राइट। सो इट वाज टू, उसका एम क्या था, टू रेक्टिफाई द हिस्टोरिकल इनजस्टिस डन टू द ट्रिवियल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो ये जो एक्ट था इसको एज ए ट्राइब्स को सिंगल कैटेगरी मान के लाया गया। तो इसका बेनिफिट हुआ क्या क्या, तो इसमें राइट्स तो मिल गए ट्राइब्स को, कंजर्वेशन एफर्ट्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लेकिन चैलेंजेस ये थे, मोर देन 700 ट्राइब्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन इशू आ रहा था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ट्राइब्स वाज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। वेरिड इम्पैक्ट, इस लॉ का बहुत ही वेरिड इम्पैक्ट था, इसका कि हम लोग एग्जाम्पल नीचे में देखने वाले हैं। और कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर्स एग्जिस्टिंग लॉ, जो आप अदर्स एग्जिस्टिंग लॉ थे उससे ये लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें एक ये एग्जाम्पल दे सकते हो
कि जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 था, द एक्ट प्रोविजन फॉर द इंडिविजुअल राइट्स हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल इन द प्लेन्स वेयर लैंड इज प्राइवेटली कल्टिवेटेड। तो जिस भी ट्राइब्स में प्राइवेटली लैंड कल्टिवेट हो रहा था, तो उसमें वो अच्छे से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गया, बट लेस सो इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया वेयर द कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट इज स्टिल प्रेविलेंट। तो ये देख रहे हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन का अलग अलग फर्क पड़ा। जहाँ पे प्राइवेटली ओन था लैंड, वहाँ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया ये लॉ। जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड था, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कत है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ? अनइवन इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिंग डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ एक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये एक एग्जाम्पल और ये केस स्टडी आपको देना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली आप इस आंसर का कंक्लूड कर सकते हो। इन कंक्लूजन, while considering the tribal communities as a single category, it has its own advantage in terms of policy formulation and implementation. सिंगल कैटेगरी आप मानते हो तो आप आसानी से पॉलिसी फॉर्म कर लेते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है, बट it is also essential to recognize and respect the diversity to ensure the effectiveness of such policy. तो ये है कि डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखते हुए और एक मल्टी लेयर लॉज बनाने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये फाइनल कंक्लूजन भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने ट्रिब्यूनल कम्युनिटी का डेफिनेशन दिया, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में बात की, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिया कि किस तरह से हिस्टोरिकली उनके साथ इनजस्टिस हुआ। फिर वीरेन इल्विन का वर्क देखा हम लोगों ने, जिसके बेसिस पे इंडिया में ट्राइब्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर हम लोग ने ट्राइब्स के अमंग डाइवर्सिटी देखा डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, टोटल 7 डायमेंशंस हम लोगों ने देखा। फिर एग्जांपल भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ का देखा। फिर उनके एवं कॉमनलिटीज़ देखा कि हर एक ट्राइब में क्या कॉमन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कंसिडर किया कि किस किस कंटेक्स्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सिंगल कैटेगरी माना जा सकता है। और फाइनली हम लोगों ने केस स्टडी देखा, उसका बेनिफिट एंड चैलेंज और फाइनल ओपिनियन देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।